अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बील ऑफ नेटवर्क से मुतल्लक़ एक अहम अपडेट ये है कि जो अकाउंट कुछ दिन पहले तक बिल्कुल फ्री बन रहा था, अब उसी अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको पहले 100 BLV टोकन परचेज़ करना होंगे। यानी कि ये 100 BLV टोकन अकाउंट एक्टिवेशन फ़ीस है। लिहाजा जो दोस्त इस बील ऑफ नेटवर्क को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसे बगैर कोई टाइम वेस्ट किए ज्वाइन कर लें, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी जो एक्टिवेशन फ़ीस है वो मज़ीद बढ़ा दी जाए। जैसा कि नाजरीन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बील ऑफ नेटवर्क नाजरीन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आप बील ऑफ नेटवर्क अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको 100 BLV टोकन की ज़रूरत होती है। लिहाजा आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सचेंज ऑन से बील ऑफ टोकन ख़रीदने का मुकम्मल तरीका बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, BLV टोकन जितने मैक्सिमम आप परचेज़ करके स्टैकिंग पे लगा लेंगे, मुस्तकबिल में उतना ही फ़ायदा ज़्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि अभी BLV टोकन का रेट $0.03 है, जो आने वाले दिनों में $2 से भी बढ़ सकता है। नाज़रीन, अभी मैं आपको $22 के टोकन परचेज़ करके दिखाऊंगा। इसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा टोकन मिलेंगे हमें। तो दोस्तों, आपने एक्सचेंज ऑन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक्सचेंज ऑन से BLV टोकन ख़रीद के आपने स्टेकिंग पे लगाने होते हैं, जिसकी आपको डेली परसेंटेज मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 100 BLV टोकन स्टेकिंग पे लगाते हैं तो डेली 1 BLV रिवॉर्ड मिलेगा। इसी तरह 1000 BLV स्टेकिंग पे लगाने से 10 BLV टोकन डेली का रिवॉर्ड मिलता है। तो नाजरीन, एक्सचेंज ऑन इंस्टॉल करने के बाद इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैलेंस का BUSD में होना ज़रूरी है, जो आप बिनांस से ख़रीद सकते हैं। नाजरीन, एक्सचेंज ऑन को इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट करेंसीज नज़र आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे ऊपर BFIC ओवर BUSD नज़र आ रहा है। तो हमने जब यहाँ से BUSD परचेज़ करने हैं तो इसके लिए नीचे आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रही हैं। होम, मार्कर्स हैं, उसके बाद ट्रेड्स है और वॉलेट है। इसके अलावा ऊपर आपको विदड्रॉ, डिपॉजिट, बैलेंस और चैट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। चलिए नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि BUSD हमने कैसे परचेज़ करने हैं। उसके लिए नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें वॉलेट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद BUSD का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद चूज़ नेटवर्क का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपने BEP20 को सिलेक्ट कर लेना है और जनरेट न्यू एड्रेस नज़र आ रहा होगा नीचे आपको। यहाँ पे क्लिक करके ये वॉलेट एड्रेस जो है इसे आपने कॉपी कर लेना है। इसके बाद एक्सचेंज ऑन मिनिमाइज़ करके आपने बिनास ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने जो एड्रेस कॉपी किया था उसे हमने पेस्ट करना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप विदड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विदड्रॉ पे क्लिक करने के बाद सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क को क्लिक करेंगे। यहाँ वो एड्रेस आप पेस्ट कर देंगे जो हमने एक्सचेंज ऑन से कॉपी किया था। तो इसके बाद हमने BEP20 नेटवर्क को सिलेक्ट करना है। क्योंकि हमारे पास $22 थे तो $1 फीस डिडक्ट होना होती है, लिहाजा मैंने यहाँ पे $21 की अमाउंट लिख दी है। अमाउंट लिखने के बाद नीचे विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है नज़र, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद कंफर्म कर देना है। यहाँ पे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन में वो मांगेगा। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन ईमेल वेरिफिकेशन और फ़ोन नंबर दोनों मांगता है। जब हम गेट कोड पे क्लिक करेंगे तो हमें दोनों कोड्स रिसीव हो जाएंगे। एक ईमेल पे रिसीव होगा और एक फ़ोन नंबर पे रिसीव होगा। दोनों हमने वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करके सबमिट का ऑप्शन आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देखें विड्रॉल प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। इसके बाद हम वापस एक्सचेंज ऑन पे आ जाएंगे। हमें 4 से 5 मिनट का इंतज़ार करना होगा, जिसके बाद बैलेंस जो हमने उधर से ट्रांसफ़र किया था बिनांस से वो इधर हमारा शो हो जाएगा। अब यहाँ पे नाजरीन देखें, BUSD जो है ये हमारे 21 शो हो रहे हैं, लेकिन अभी तक BFIC जो है वो ज़ीरो शो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने BUSD को कन्वर्ट करना है BFIC में। इसके लिए हम होम के ऑप्शन पर क्लिक करके BFIC ओवर BUSD सेलेक्ट करेंगे और बाई का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने अमाउंट लिखनी होती है। नीचे आप देखिए तो आपको 21 BUSD शो हो रहे हैं। नाजरीन, यहाँ पे आपने 100% अमाउंट नहीं लिखनी, बल्कि उससे थोड़ी कम अमाउंट लिखनी है। तो इससे इसका फ़ायदा ये होता है कि जो फ़ीस डिडक्शन होनी होती है वो इसमें कवर हो जाती है। लिहाजा आप देखें तो मैंने उस टोटल अमाउंट को कम करके 1.3 कर दिया है। इसके बाद आपको नीचे बाई BFIC नज़र आ रहा होगा, इसे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नाजरीन आप देखें कि मैंने BFIC परचेज़ कर ली है, जो कि 1.18 की अमाउंट बन रही है। नाजरीन, अब हम BFIC जो आपने परचेज़ किए हैं इन्हें BLV टोकन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और इसके लिए आपने दोबारा होम का ऑप्शन जो आपको लेफ़्ट कॉर्नर पे नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप ऊपर देखें तो आपको P2P ट्रेडिंग नज़र आ रही है और दूसरा स्वैप ट्रेडिंग जो है ये नज़र आ रहा है। तो हमने स्वैप ट्रेडिंग जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ आपने फिर स्वैप ट्रेडिंग जो है उसे क्लिक करना है। स्वैप ट्रेडिंग क्लिक करने के बाद नाजरीन, स्वैप ट्रेडिंग पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपने BUSD पर क्लिक करना है तो नीचे BFIC आएगा तीसरे नंबर पर, इसे आपने क्लिक करना है तो BLV टोकन ऑटोमेटिकली नीचे शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपने
BFIC की अमाउंट लिखनी है और नीचे BLV टोकन आपके सामने नज़र आएंगे आपको। यहाँ मैं ऑलरेडी टोकन परचेज़ कर चुका हूँ जो कि ये 1144 बन रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास जो मौजूदा BFIC पड़े हुए हैं ये 0.01 हैं, क्योंकि मैं पहले ही BLV टोकन परचेज़ कर चुका हूँ जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब अगर आपके पास BFIC के कुछ अमाउंट पड़ी हुई है तो वो यहाँ पे आप लिखें फॉर एग्जांपल 1.13 है, तो ऑटोमेटिकली आप जब गेट कोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको BLV टोकन की तादाद शो हो जाएगी जो कि 1483 बन रही है। नाज़रीन, बैलेंस ना होने की वजह से या नाकाफ़ी होने की वजह से यहाँ पे आपको नीचे गेट कोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ऊपर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है इनसफिशेंट फंड्स। ये अगर मेरे पास फंड्स यहाँ पे मौजूद होंगे, बैलेंस पड़ा हुआ होगा, तो यहाँ पे नीचे गेट कोड की बजाय बाय या परचेज़ का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। लिहाजा आपने इस हवाले से कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद आपने नाज़रीन दोबारा पीछे आ जाना है और वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वॉलेट का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपने इसके बाद ऊपर स्पॉट का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर देना है और नीचे BLV टोकन हमारे पास शो हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास BLV टोकन एक शो हो रहा है क्योंकि बाकी मैं पहले ही स्टेकिंग पे लगा चुका हूँ यहाँ पे। इसके बाद आपने विदड्रॉ का ऑप्शन क्लिक करना है। विदड्रॉ का ऑप्शन क्लिक करने के बाद BLV टोकन शो होगा, इसे सेलेक्ट कर लेना है और ये वाला नेटवर्क आपने चूज़ करना है। और एड्रेस को सिलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपने ऐड न्यू एड्रेस करना है। यहाँ पे जो एड्रेस है ये आपने बी लव नेटवर्क के वॉलेट वाला कॉपी करना है, इधर पेस्ट करना है। इसके लिए आप बी लव नेटवर्क एप्लीकेशन में वापस आ जाएंगे और यहाँ पे आपने डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिपॉजिट के ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ आपने BLV सेलेक्ट करके उसे कंफर्म कर देना है। कंफर्म जब आप करेंगे उसके बाद एक एड्रेस आपके सामने आ जाएगा। इस एड्रेस को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद वापस आपने एक्सचेंज ऑन पे आ जाना है। जब एक्सचेंज ऑन पे आप आ जाएंगे वहाँ पे जो हमारे पास एड्रेस का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, इधर आपने बी लव नेटवर्क के वॉलेट वाले एड्रेस को पेस्ट कर देना है और लेबल की जगह पे आपने BLV एप्लीकेशन जो है ये लिख के ऐड टू वाइट लिस्ट पे क्लिक करना है और नीचे भी आपने ऐड टू वाइट लिस्ट को प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद हमारा कॉपी किया हुआ एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। इसके बाद नीचे आप यहाँ पे देखें तो BLV की अमाउंट आपके पास जो मौजूद होगी वो यहाँ पे लिख देनी है। इसकी एक BUSD फीस भी लगेगी और ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि आप एक BUSD आपके अकाउंट में BLV को ट्रांसफ़र करने के लिए होनी चाहिए। फ़र्ज़ करेंगे इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास 1150 टोकन पड़े हुए हैं, तो 1150 टोकन आप बल्कि ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ इससे एक टोकन कम लिखेंगे। इसी तरह अगर आपके पास 1400 के करीब टोकन पड़े हुए हैं तो आप 1400 नहीं लिखेंगे बल्कि 1399 लिखेंगे, क्योंकि एक टोकन कम लिखने से ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो जाता है, नहीं तो एरर शो होता है। अमाउंट लिखने के बाद आपने यहाँ पे विदड्रॉ पे क्लिक कर देना है जो कि यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है। विदड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो मेरा ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। नीचे देखें मैंने पहले 1146 लिखा था जो कि फेल हो गया था, फिर मैंने 1145 लिखा तो ये ट्रांसफ़र कामयाब हुआ। नाज़रीन, टोकन बी लव एप्लीकेशन में आने के बाद आपने स्टेक BLV पर क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए मेरा BFIC बैलेंस 0.41 शो हो रहा है और उसके बाद BLV 0 शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने पहले ही स्टेकिंग पर लगा चुका हूँ। आपने BLV स्टेक पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी होती है। मेरे पास 1145 BLV टोकन थे जो मैंने स्टेकिंग पर लगा दिए हैं। अमाउंट लिखने के बाद आपने स्टेक अमाउंट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमारा इनसफिशेंट बैलेंस शो होगा क्योंकि मैं पहले ही स्टेकिंग पर लगा चुका हूँ। नाजरीन, BLV टोकन स्टेकिंग पर लगाने के बाद होम के साथ स्टैटिस्टिक्स का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पे सारा डेटा शो हो रहा है। यहाँ पे आप देखें तो 1245 BLV टोकन ये स्टेकिंग पर नज़र आ रहे हैं आपको और इनका रिवॉर्ड मेरा 6225 होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको तफसीलन BLV टोकन परचेज़ करने का तरीका समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये मददगार साबित होगा। अगर किसी पॉइंट की मज़ीद समझ ना आई हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।